परां जीवभूतां महाबाहो यैदं धार्यते एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय एहिं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। उपस्थित श्रोतावृंद, कल भगवान ने अर्जुन के सन्मुख एक वायदा किया था और वो वायदा था, जो मेरे में अपना मन आसक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक समस्त प्रकार के सांसारिक संबंधों को परित्याग करके और उन संबंधों को एक बनाकर जो मेरे से संबंध जोड़ लेते हैं और मेरे में मन लगाकर मेरे आश्रित हो जाते हैं और समग्र रूप से मेरे प्रति समर्पित हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति ही मुझे समग्र रूप से, परिपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से जान लिया करते हैं। कैसे जान लेते हैं मुझको वो? मैं स्वयमेव उनको उपदेशता होकर ज्ञान और विज्ञान इन दोनों का उपदेश प्रदान करता हूं। ज्ञान तो हो गया जो शास्त्र के द्वारा मिलता है, और विज्ञान हो गया जो शास्त्र के अनुसार मिलता है, उसी की अनुभूति अपने आप में जब जागृत होती है तो वो विज्ञान कहलाता है। और इसीलिए एक प्रसिद्ध कहावत है, अनुभवजन्यम विज्ञानम। जो अनुभव से प्रकट होता है उसको विज्ञान कहते हैं। परंतु ये निश्चित जानिए, अनुभव का अर्थ ये नहीं कि आसमान से ज्ञान यूं ही गिर जाता है। पहले ज्ञान मिलता है, प्राप्त होता है, और फिर उस पर अनुभव की मोहर लगती है, तब वो विज्ञान कहलाता है। अनु माने बाद में, भव माने जो होता है। श्रवण के बाद जब मनन के द्वारा अंतर्यामी अंतरात्मा के द्वारा प्रतिपादित होता है ज्ञान, तो विज्ञान कहलाता है। इस प्रकार से भगवान उपदेश करते हैं बाहर से, तो ये ज्ञान कहलाता है। और जब अंदर से अनुभव कराते हैं तो ये विज्ञान कहलाता है। भगवान कहते हैं, मैं ज्ञान को ही उन्हें देता हूं और मनन द्वारा विज्ञान का भी उनको अनुभव कराता है। इस प्रकार सविज्ञानमिदं ज्ञानम, विज्ञान सहित उनको ये ज्ञान अहं वक्ष्यामि, मैं कहता हूं। अशेषतः परिपूर्ण रूप से कुछ भी बाकी उठाकर नहीं रखता हूं। यज्ञात्वा इस ज्ञान को जानकर न यह यहाँ पर कुछ भी अन्य दूसरा कुछ ज्ञातव्यम जानने के लिए अवशिष्यते शेष नहीं रह जाता। यानी परिपूर्ण ज्ञान और परिपूर्ण अनुभव माने विज्ञान मैं उसे प्रदान कर देता हूँ, और इसके बाद उसको कुछ भी जानने के लिए बाकी नहीं रह जाता है।
जब कोई मुझे परिपूर्ण रूप से जान लेता है, परिपूर्ण रूप से अनुभव कर लेता है, तो मेरे ज्ञान पर सब कुछ का ज्ञान हो जाता है, अपना भी ज्ञान हो जाता है और सबका भी ज्ञान हो जाता है। क्योंकि मैं ही सब में सबका आत्मा बनकर विराजमान हूँ, मैं ही सब में सबका मन बनकर विराजमान हूँ, मैं ही सब में सबकी इंद्रियां बनकर विराजमान हूँ, मैं ही सब में सबका प्राण बनकर विराजमान हूँ और मैं ही सब में सबका शरीर बनकर विराजमान हूँ और मैं ही सब में सबका संसार बनकर विराजमान हूँ। तो जब कोई मुझे परिपूर्ण रूप से जानता है तो अपने को भी जानता है और सबको जानता है, सबके सारे इस खेल को जान लेता है। मेरे ज्ञान पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है और मेरा परिपूर्ण ज्ञान में उन्हें देकर सर्वज्ञता, सर्व अनुभव युक्तता प्रदान कर देता हूँ। इस प्रकार कुछ और बाकी जानने के लिए नहीं रह जाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। संसार के अंदर हजारों यात्री मनुष्य शरीर में डेरा लगाते हैं, लाखों जीव, करोड़ों जीव, अरबों जीव मनुष्य शरीर में आ विराजमान होते हैं, लेकिन हजारों में से एक आदमी मुझे जानने की सिद्धि प्राप्त करने के लिए, यथार्थता को जानने के लिए कमर कसता है। नहीं तो इसी संसार के घूमड़ घेर में बिना किसी लक्ष्य के घुमड़ कर रह जाता है। जैसे कोई छोटी सी नदी रेगिस्तान में घुस जाए और रेत में ही सूख जाए और किसी सागर को जो उसका लक्ष्य प्राप्त न हो, तो जैसे वो रेगिस्तान की छोटी सी नदी बिना लक्ष्य के प्राप्त किए वैसे ही सूख जाते, वैसे ही वो जीवन मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर भी जो संसार की इस मृग तृष्णा में, इस मृग तृष्णा के रेगिस्तान में सूख जाते हैं। घूमड़ घेर में ही 4-6 बाल बच्चों के पीछे, 4-6 रिश्तेदारों में, एक छोटे से घर में ही घूमते 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 निकल जाते हैं और जो अपने लक्ष्य परमात्मा तक नहीं पहुंचते, यों समझिएगा कि उनका आना ना आना बराबर ही रहा, बल्कि उन्हें मिलते मिलते कोई चीज बिना मिले ही रह गई। इसलिए आम आदमी तो यूं ही आते हैं और यूं ही अपने लक्ष्य की पूर्ति किए बिना चले जाते हैं। उनका जीवन प्रकृति के अधीन, उनका जीवन विषयों के अधीन, उनका जीवन इंद्रियों के अधीन, उनका जीवन मन के अधीन और संसार की गुलामी करते करते यों ही निबट जाता है और मनुष्य शरीर का फल उनको कुछ भी नहीं। लेकिन हजारों मनुष्यों में से किसी एकाध को ये ख्याल आता है कि ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, इसका हम क्या लाभ उठा सकते हैं। ये मनुष्य शरीर संसार के इस चक्र का दरवाजा है और इस दरवाजे से भवसागर से पार हुआ जा सकता है। कोई कोई इस बात को सोचता है और हजारों में से एक आदमी मुझे पाने का, अपनी यथार्थता को पाने का प्रयास करता है। तो पहले तो इस सिद्धि को, माने मेरी ज्ञानात्मक सिद्धि को, मेरी प्राप्ति की इच्छा किसी किसी में होती है और यतताम अपि सिद्धानाम, और प्रयत्न करने वाले जो सिद्ध लोग हैं, बढ़ रहे हैं साधक लोग, कश्चिन मां वेत्ति तत्वतः, उनमें से कोई कोई मुझे तत्व से जानता है, नहीं तो कोई मेरे शरीर की चर्चा करके रह जाता है, कोई मेरे कपड़ों की चर्चा करके रह जाता है, कोई मेरे मुकुट की चर्चा करके रह जाता है, कोई मेरे चलने फिरने की चर्चा करके रह जाता है,
मेरे एक एक लीला की चर्चा करके रह जाते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये उनकी समझ में नहीं आता, और वो अधूरा ही ज्ञान लेकर बस यूं ही बेचारे अगर थोड़ा सा बढ़ते भी हैं तो बीच में ही रुक जाते हैं। इसलिए मेरी ओर बढ़ने वाला हजारों में से कोई एकाध है, और उनमें से पहुंचने वाला हजारों में से कोई एकाध है। और भगवान ने आगे चल के एक कहा है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये चराचर जगत एक ब्रह्म है। वासुदेवं इदं सर्वं, ये सब कुछ एक वासुदेव है, ऐसा समझने वाला कोई कोई महात्मा है। अन्यथा तो कहाँ लोग यही समझते हैं भगवान आता है, भगवान चला जाता है, भगवान पूरब में रहता है कि भगवान पश्चिम में रहता है, भगवान काला है कि पीला है कि नीला है कि हरा है, और तरह तरह के जैसे भाव उन्हें बना दिए पढ़ा दिए गए हैं, बस उन्हीं भावों को लेकर रह जाता है। और मेरी यथार्थता को कहाँ जान पाता है कि न मैं आता हूँ न मैं जाता हूँ, न मेरा कोई रंग है न मेरा कोई रूप है। इस यथार्थता को उपनिषद में एक जगह कहा है, अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनादि अनन्तं महतः परं ध्रुवम् निचाय्यतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते। जो पदार्थ अशब्द है, शब्द नहीं है, शब्द को जानने वाला, शब्द जिसमें कल्पित है, माया है, और शब्द का आधार, शब्द का अधिष्ठान, जिसके ज्ञान पर शब्द की निवृत्ति हो जाती है, ऐसा शब्द को जानने वाला अशब्द है। स्पर्श, जो स्पर्श को जानने वाला है, पर जिसमें स्पर्श नहीं है, स्पर्श जिसमें कल्पित है, फर्जी है, सपोज्ड है, और जो स्पर्श का भी आधार है, और जिसके ज्ञान पर स्पर्श की भ्रांति निवृत्त हो जाती है, ऐसा पदार्थ स्पर्श से अछूता है। अरूप, जिसमें कोई रूप नहीं है, रूप जिसमें कल्पित है, फर्जी है, माना हुआ है, रूप का जो जानने वाला है, जिसके ज्ञान पर रूप की कल्पना निवृत्त हो जाती है, ऐसा अरूप। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम्, और जो व्यय नहीं होता है, निबटता नहीं है, खर्च नहीं होता है सदा एक तरफ, जिसके सहारे पर देश निबटता है, जिसके सहारे पर काल हलचल करता है, और जिसके सहारे पर वस्तु बनती बिगड़ती हैं, ऐसा पदार्थ। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत्, जो रस नहीं है, रस को जानने वाला है, रस जिसमें कल्पित है, जिसके ज्ञान पर रस निबट जाता है, ऐसा रस का ज्ञाता अरस पदार्थ है। अगंधम, और जो गंध रहित है, गंध जिसमें कल्पित है, और गंध का जो आधार है, अधिष्ठान है, जिसके ज्ञान पर गंध निबट जाती है, ऐसा गंध को जानने वाला अगंध है। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनादि अनंतम, जिसका कोई शुरुआत नहीं है। अनादि माने जिसका कोई शुरुआत नहीं है, और जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा अनंत है। महतः परम ध्रुवम, महतत्व से समष्टि बुद्धि से भी जो परे है, ध्रुव जो एक रस है, निचाइए उसको निश्चय करके कि मैं आत्मा यही हूँ। अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययम् तथा रसं नित्यमगन्धवच्च यत् अनादि अनंतम महतः परम ध्रुवम्, निचाइए ऐसा निश्चय करके मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, व्यक्ति मृत्यु के मुंह से छूट जाता है। मृत्यु किस किस को पकड़ती है? जिसका कोई नाम हो, जिसका कोई रूप हो, जिसका कोई सीमित स्थान हो, जिसका कोई कर्म हो, उसको मृत्यु पकड़ती है। योग वशिष्ठ में एक दृष्टांत आता है, एक बार एक आकाशज नाम का ब्राह्मण, आकाशज का अर्थ है जो आकाश से पैदा हुआ, आकाशज,
उस आकाशज ब्राह्मण पर मृत्यु ने हमला किया, उसको खाना चाहा, लेकिन मृत्यु उसको खा नहीं सकी, मृत्यु उसको निपटा नहीं सकी, मृत्यु के मुंह में वो आया नहीं, मृत्यु से पकड़ नहीं सकी। तो अपना सा मुंह लेकर यमराज के पास में गई और जाकर कहा, ये आकाशज मेरा भोजन क्यों नहीं बन सका? बोले तुम एक काम करो, आकाशज के कर्म देखो, अगर आकाशज के कर्म तुम्हें कहीं मिल गई तो तुम उसे पकड़ सकते हो। आकाशज का अहम कहीं मिल गया तो तुम उसे पकड़ सकती हो, और आकाशज के कर्म और कर्मों का अभिमान तुम्हें कहीं नहीं मिला तो तुम उसे नहीं पकड़ सकते। तो मृत्यु ने तलाश किया, आकाशज में कहीं कर्म रखने की जगह नहीं, न संचित कर्म उसके मिले, न प्रारब्ध कर्म उसका मिला, न क्रियमाण कर्म उसकी मिले। तीनों तरह के कर्म मृत्यु उसमें नहीं ढूंढ सकी। इसके बाद उसका अहम ढूंढना चाहा तो मृत्यु उसके अहम को भी नहीं ढूंढ सकी, और यमराज के पास जाके कहा, मैं उसके कर्मों को नहीं ढूंढ सकी, उसके कर्म मिले ही नहीं, है ही नहीं, और उसके कर्तृत्व अभिमान कर्मों का वो भी उसमें नहीं है, और भोक्तृत्व अभिमान जिसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व चिपटता है वो अहम, वो ईगो उसमें है ही नहीं। कहने लगे तो फिर तुम उसे नहीं मार सकते। तो राम जी ने एक बात कही उस वक्त के, प्रभु ये आकाशज ब्राह्मण आपने ब्रह्मा जी को कहा है शायद? बोले तुम ठीक समझिए, आकाशज आकाश से प्रकट हुआ ब्रह्मा ही वो पदार्थ है जिससे संसार की रचना होती है, लेकिन फिर भी रचना का अभिमान उसमें नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप भी यदि इस अहम से छुट्टी पा जाएं, लिमिटेड अहम, सीमित अहम जो शरीर से चिपका हुआ है कि मैं शरीर, किसी नाम से चिपका हुआ है फला मेरा नाम, किसी लिंग से चिपका हुआ है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं या नपुंसक, किसी वर्ण आश्रम से चिपका हुआ है मैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, या मैं ब्रह्मचारी गृहस्थी सन्यासी वानप्रस्थी, या किसी भी मान्यता से जिसका अहम चिपका हुआ है और जिसका अहम परिभाषित हो सकता है, जिसके अहम की परिभाषा हो सकती है, ऐसे अहम वाला, ऐसा अहम जिसमें रखा हुआ है, जिसको हम मैं कहते हैं, ऐसा ईगो, ऐसा अहम जिसमें है, उसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व भी है, और उसमें तीनों प्रकार के कर्म भी हैं, और उसका नाम ही जीव है, और वही मृत्यु की पकड़ में आता है। लेकिन जिसमें कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों को, पहले अहम को गला दिया और समष्टि में मिला दिया, जिसका अहम कहीं नहीं रह गया, और जिसका कर्तृत्व और भोक्तृत्व अहम के साथ ही निबट गया, जिसका नाम रूप अनंत में सच्चिदानंद में मिल गया, अब उसको मृत्यु पकड़े तो कैसे पकड़े? जो मछली पानी हो जाएगी वो मछलिहारे की पकड़ में नहीं आएगी, जो मछली मछली बनी रहेगी वो पकड़ में आ जाएगी। तो वैसे ही जो मैं बने रहेंगे, जो जीव बने रहेंगे, जिनका अहम बना रहेगा, जिनकी मैं मेरी बनी रहेगी, वो मृत्यु रूपी मछलिहारे के जाल में आ जाएंगे। लेकिन जिनकी मैं परमात्मा में घुल जाएगी, जिनकी मैं स्वरूप के साथ एक हो जाएगी, और जो पानी हो जाएंगे, उनको यमराज के जाल में पकड़ा ही नहीं जा सकता। इसीलिए कबीर ने एक शब्द में कहा है कि गुरु ने मोहे दीनी है अद्भुत वाणी, गुरु ने मोहे दीनी है अद्भुत वाणी। मुझे एक ऐसी चीज दी है शब्द के माध्यम से, और वो क्या दी है?
मेरे को छुट्टी देने का एक विधान बताया, विधि बताई। और वो क्या विधि है? अब यमराज कहा करिए जब, अब यमराज कहा करिए जब, मीन पिघल हुई पानी, मीन पिघल हुई पानी, गुरु ने मोहे दीनी है अद्भुत वाणी, गुरु ने मोहे दीनी है अद्भुत वाणी। अब यमराज क्या करेगा? मछली पिघल कर पानी हो गई। तो वैसे ही जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस ज्ञान को अपने साथ लगाते ही मैं और मेरी पिघल गई और अनंत में, असीम में, एक में, अखंड में जाकर मिल गई। अब यमराज मुझे कैसे पकड़ सकता है? तो मेरे मित्रों, वैसे ऊपर ऊपर से आप सुनते रहिए, समझते रहिए, गाते रहिए, बजाते रहिए, पर जब तक ये यथार्थता समझ में नहीं आती कि मैं क्या हूं, मेरी वास्तविकता क्या है, परमात्मा के साथ मेरा संबंध क्या है, जीवों के साथ मेरा संबंध क्या है, संसार के साथ मेरा संबंध क्या है, तब तक ये छुट्टी होने वाली नहीं है। भले सतोगुण के द्वारा स्वर्ग में पहुंच जाएं, रजोगुण के द्वारा बीच में आ जाएं, तमोगुण के द्वारा नीचे चले जाएं, रहट की बाल्टियों की तरह से संसार के चक्र में जुड़े हुए कभी ऊपर कभी नीचे कभी बीच में तो आते रहेंगे, लेकिन छुट्टी तो तभी होगी जब आप ये समझेंगे मैं और परमात्मा एक है, मैं और सारे जीव एक हैं, जीव और जगत एक है, जगत और जगदीश्वर एक है, हम सब में भेद नाम की कोई वस्तु नहीं है। अगर ये बात समझ में आएगी तो बात बनेगी, नहीं तो ऊपर ऊपर की मोटी छोटी बातों से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए इस यथार्थता को समझने का प्रयास कीजिए कि मैं कौन हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, ज्ञानेंद्रिय नहीं हूँ, कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, प्राण नहीं हूँ, अंतःकरण नहीं हूँ। क्या अनुभव कीजिए? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूँ। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंदर के करने के साधन है, इसलिए इनको अंतःकरण कहा जाता है, इनर इंस्ट्रूमेंट्स। और इस प्रकार से ये अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे मैं काम लेता हूँ, मैं काम लेने वाला ईश्वर। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, और बाहर पांचों ज्ञानेंद्रियां ये भी बाहर के साधन ही जो ज्ञान कराते हैं, इनसे मैं ज्ञान करता हूँ, जानता हूँ संसार को। इसलिए ये ज्ञानेंद्रियां भी मुझसे अलग हैं, ये मैं नहीं। और न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, पांचों भूत और उनसे बना हुआ ये शरीर चंदे की चौपाल, ये भी मैं नहीं। इन सबको एक तरफ रख लेने के बाद इन सब में विराजमान, सबको जानने वाला चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं। अहं प्राणवर्गो न पंचानिलानि, न वा पंचकोश न वा सप्तधातु, न वाक्पाणिपादो न चोपस्थपायुश्चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं,
पांचों प्राण और पांचों उपप्राण भी नहीं, पांचों कोश और सप्त धातु वो भी अनात्म प्रपंच है। मैं इनको जानने वाला इनसे अलग हूं। वाक्पानी पांचों कर्मेंद्रियां ये मुझसे अलग, मैं इनको काम लेने वाला इनसे अलग। इन सबको एक तरफ रख देने के बाद चिदानंद रूप चिदानंद रूप मैं चेतन आनंद स्वरूप कल्याण स्वरूप शिव हूँ, सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। इस प्रकार हजारों मनुष्यों में से कोई कोई मुझे जो इधर साधना कर रहे हैं इस तरह से कोई कोई जानता है, नहीं तो अपने से अलग मानकर और अपने पर कृपा करने वाला मानकर, अपना स्वामी मानकर, तरह तरह के उसके रूप कल्प कर सारी जिंदगी आदमी उससे अलग ही बना रहता है और यहाँ से अलगाव लेके ही चला जाए। और उसकी समझ में नहीं आता जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। गुलशन में जाकर के गुंजों को देखा, जो गुलशन में जाकर के गुंजों को देखा, ये तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है, ये तेरी ही रंगत और तेरी ही बू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। यततामपि सिद्धानां, यत्न करने वाले, मेरी ओर बढ़ने वाले, मुझे पाने का प्रयास करने वाली, उनमें से भी कोई कोई मुझे जानता है। और कौन जानता है? जाने वही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। जाने वही जेहि देहु जनाई, वही जानता है जिसे तुम जना देते हो, पर्दा हटा देते हो। ये सुवेता उदार को और भी ताबुदार कर, ये सुवेता उदार को और भी ताबुदार कर। अक्लो की रद शिकार कर, होशो हबी शिकार कर। अक्लो की रद शिकार कर, होशो हबी शिकार कर। ये सुवे ताबदार को और भी ताबदार कर। हे अंतर्यामी, हे सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान, ये सर्व रूप में विराजमान तो अपनी शोभा को और बढ़ा और अपने चमकीले केशों को और भी चमकदार कर और अपने इस हुस्न के अंदर वो लज्जत पैदा कर कि मेरा होश, मेरी हविश, मेरी अक्ल, मेरी फिरत सब कुछ लुट जाए। अक्ल भी एक ऐसी चीज है, मैं मरीज़े अक्ल था, मस्ती ने अच्छा कर दिया। ये अक्ल भी
तेरे चरणों में चढ़ जाए, ये समझ भी तेरे चरणों में चढ़ जाए, ये इच्छा भी तेरे साथ एक हो जाए, और ये होश भी तुझ में ही बेहोश हो जाए। के सुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होशो हबी शिकार कर, अक्लो खिरद शिकार कर, अक्लो खिरद शिकार कर, होशो हबी शिकार कर। हुस्न भी हो नकाब में और इश्क भी हो नकाब में, हुस्न भी हो नकाब में और इश्क भी हो नकाब में, या तो तू बेहिजाब हो, अरे हुस्न भी हो हिजाब में, इश्क भी हो हिजाब में, या तो तू बेहिजाब हो या मुझको बेहिजाब कर, या तो तू बेहिजाब हो या मुझको बेहिजाब कर। चाहत भी पर्दे में हो और जिसको चाहा जाए वो भी पर्दे में हो। अरे पर्दे को एक तरफ कर और फिर या तो तू बेहिजाब हो या मुझको बेहिजाब कर। परमात्मा के और हमारे बीच में एक ही पर्दा है, दो पर्दे नहीं। हमारी ओर से पर्दा हट जाए तब लापर्दगी है, और परमात्मा की ओर से पर्दा हट जाए तो लापर्दगी है। और फिर क्या है? फिर एकता ही एकता है, दो नाम की चीज है ही नहीं। इसलिए तो और कहीं में और कहीं यो नाम को सिजदा कौन करे, तू सामने हमें सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने का। तू सामने हमें सिजदा करूं तो लुत्फ है सिजदा करने का। तू और कहीं में और कहीं, तो और कहीं में और कहीं, यो नाम को सिजदा कौन करे। तू और कहीं में और कहीं, यो नाम को सिजदा कौन करे। तू और तू वर्क गिरा में जल जाऊं, तेरा ही हो तुझ में मिल जाऊं। तू वर्क गिरा में जल जाऊं, तेरा ही हो तुझ में मिल जाऊं। तेरा ही हो तुझ में मिल जाऊं। मैं गुनाह करूं और तू बख्शे, ये रोज का सजा कौन करे। मैं गुनाह करूं और तू बख्शे, ये रोज का सजा कौन करे। तो सामने या मैं सिजदा कर, यो नाम को सिजदा कौन करे। यो नाम को सिजदा कौन करे। और वास्तविकता है ये, साधारण आदमी बेचारा, उसके लिए तो ये बातें बड़ी अजीब सी हैं। वो तो बेचारा इस रहस्य के महल में घुसते हुए घबराता है, जहां पर मैं और मेरी दरवाजे पर ही उतार कर रख दी जाती है। और एकता के महल में एकता ही रह जाती है। भगवान कहते हैं, देख जो कुछ तू देख रहा है मेरी प्रकृति है। और दो तरह की प्रकृति है मेरी, भूमि आपह अनलो वायु खम मनोबुद्धि।
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, कितनी चीजें हुई? फिर से गिन लो, नीचे से गिना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, कितने हो गए? 8, 5 और 3 8 हो गए। इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। ये मेरी 8 तरह की प्रकृति, 8 भेद वाली प्रकृति है और इसको अपरा प्रकृति कहते हैं। इसका नाम क्या है? अपरा प्रकृति। ये मेरी अपरा प्रकृति है, जिसको हम जड़ माया कह सकते हैं, जिसको हम जड़ माया कह सकते हैं। और कितने भेद हैं इसके? 8। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, कितने हो गए? 8। अपरेयम इतस्तन्या, ये हुई मेरी अपरा प्रकृति। और इससे दूसरी प्रकृति पराम, वो परा प्रकृति, उसको परा प्रकृति जानो। वो कौन सी है? जीवभूता महाबाहो। ये जीव रूपी, ये जीव मैं हूं मैं हूं मैं हूं मैं हूं सब में बैठकर जो बोल रहा है, ये मेरी दूसरी प्रकृति है और ये मेरी परा प्रकृति है। कौन सी प्रकृति है? परा। जीव भूता महाबाहो, ये बड़ी बड़ी भुजाओं वाले, ये जीव भूता प्रकृति मेरी परा प्रकृति है। ये एकदम धार्यते जगत, जिसके द्वारा सारा जगत धारण किया हुआ है। इस जीव रूपी प्रकृति ने जड़ प्रकृति को धारण किया हुआ है। इस परा प्रकृति ने अपरा प्रकृति को धारण किया हो। पर ये दोनों प्रकृति मुझसे अलग नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि भगवान अलग हैं और ये प्रकृति कोई अलग वस्तु है। ये कहते हैं ये मेरी ऐसे हैं जैसे सूर्य की किरणें होती, जैसे सूर्य की। अच्छा, सूर्य में 2 तरह का भाव है, एक नीचे आने वाली किरणें और एक चमक जो सूर्य के अंदर ही रहती है। जो सूर्य के अंदर ही रहती है, वो जो चमक है जो सूर्य के अंदर रहती है, वो तो है परा प्रकृति जैसी। और जो किरणें नीचे की ओर आती हैं, वो है अपरा प्रकृति जैसी। और दोनों है किसकी? सूर्य की। सूर्य से अलग दोनों नहीं। जो किरणें नीचे आती हैं वो तो हो गई अपरा प्रकृति की तरह से, और जो चमक सूर्य में ही रहती है और इन किरणों का हेतु है, वो कौन सी प्रकृति है? परा प्रकृति। कितनी तरह की प्रकृति है? 2 तरह की। ये भगवान की ही प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। और ये आप समझने का प्रयास कीजिए, ये यूनिवर्सल सारी दुनिया को मिलाकर वर्णन किया जा रहा है। आपने भगवान के छोटे छोटे रूपों का विवेचन सुना है। अवतार के रूप में आते हैं भगवान, तो उनकी महिमा किसी के अयोध्या मात्र में, किसी की वृंदावन मात्र में समझाई जाती है, किसी की काशी मात्र में समझाई जाती है। तो ये जो भगवान के प्रकटन होते हैं, ये जो भगवान के अवतार होते हैं, इनकी अपनी लिमिटेशन है और उपासना के लिए इनका उपयोग है। लेकिन जहां से ये सब चीजें प्रकट होती हैं, वो मूल पदार्थ सारे विश्व में एक ही है और सारा जो कुछ चराचर जगत है उसी से प्रकट हुआ है। चर और अचर दोनों ही प्रकृति उसी से प्रकट हुई है। तो कितने प्रकार की प्रकृति हुई? एक परा और एक अपरा। तो परा प्रकृति हुई जीव रूप, जीव नाम वाली परा प्रकृति, और 8 प्रकार की अपरा प्रकृति। कौन कौन सी? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। 8 प्रकार की अपरा प्रकृति और जीव नाम वाली परा प्रकृति। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारयः अहं कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। इन्हीं दोनों प्रकार की प्रकृतियों से सब कुछ प्रकट होता है। परा और अपरा प्रकृति मिलकर ही सब कुछ संसार का खेल
प्रकट होता है। एतद योनि, ये दोनों प्रकृति इस संसार का मूल स्थान है, प्रकटन स्थान है, और सब कुछ इसी से प्रकट हो रहा है। एक जीव रूप प्रकृति और एक अपरा प्रकृति, इससे ही सब कुछ प्रकट हो रहा है। पर मैं इन सब के मूल में, इन सब की वास्तविकता एक हूं, और मुझसे ही जगत का प्रकटन होता है, मुझसे ही जगत का धारण होता है, और मुझसे ही जगत का प्रलय होता है। ये भगवान की वो महिमा जो सर्वव्यापक महिमा है, सर्वाधार महिमा है, सर्वाधिष्ठान महिमा है, और जिसको हम सीमा में नहीं बांध सकते, वो महिमा है। और इसको न कोई मुसलमान निषेध कर सकता है, न कोई क्रिश्चियन निषेध कर सकता है, न इसको कोई पारसी निषेध कर सकता है, और कोई दुनिया का मजहब इसे निषेध नहीं कर सकता। इस प्रकार से मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजयः, चाहे अपरा प्रकृति है चाहे परा प्रकृति है, मुझसे अलग कुछ नहीं है, सब मेरा ही अपना स्वरूप है। मैं ही, मेरा ही शरीर, स्थूल शरीर अपरा प्रकृति है, मेरा ही सूक्ष्म शरीर परा प्रकृति है, और मेरा ही कारण शरीर उनको धारण करने वाला अंतर्यामी है। और मैं स्वयं ही इन तीनों महिमाओं को धारण करने वाला अकेला ही पदार्थ, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित अकेला ही पदार्थ हूँ, और मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एवं, और जैसे मणियों के समुदाय किसी सूत्र में पिरोए रहते हैं, वैसे ही परा और अपरा प्रकृति के अंदर मैं ही हूँ, और मुझ में ही सब पिरोई हुई है। माला देखी आपने? दो तरह की माला होती है। एक तो माला होती है जिसमें मणके अलग होते हैं और सूत्र अलग होता है, और सूत्र में मणके डाले जाते हैं, एक मणका, दूसरा मणका, तीसरा मणका, चौथा मणका, और कितने होते हैं? 108। और बीच में क्या होता है? सुमेरु। उन सबके बीच में सूत्र होता है, पर बीच में 108 के दानों के सुमेरु होते हैं। जब माला घुमाते हैं लोग, माला फेरते हैं, तो सुमेरु का उल्लंघन नहीं करते। जहाँ सुमेरु आया बीच वाला, उसको ऐसे घुमा देते हैं, उसका यानी ऊपर होके नहीं घुमाते माला। माला घुमाने का, माला फेरने का साफ तरीका है कि जैसे माला फेर रहे आप, जब सुमेरु आए वहां से फिर घुमा दीजिए और दूसरी ओर फेरना प्रारंभ कर दीजिए। बीच में होता है सुमेरु। तो इस तरह से सुमेरु समेत 109 दाने होते हैं, 108 मणके और एक सुमेरु, और इनमें सूत्र सब में एक होता है। लेकिन एक धागे की माला भी बनती है, जिसमें मणके भी धागे के ही बनाए जाते हैं। जैसे एक सूत्र का मणका बनाया, फिर आगे सूत्र चल दिया, फिर दूसरा मणका बनाया, फिर सूत्र चल दिया, फिर मणका बनाया, फिर सूत्र चल दिया। अगर उसको खोला जाए तो सब में से एक सूत्र निकलता है, वही मणके बना हुआ है, और वही उनमें सूत्र बना हुआ, जोड़ने वाला भी वही। तो ये संसार की माला जो है ना, इसमें भगवान ही स्वयं ही 8 प्रकार की प्रकृति बने हुए हैं, और स्वयं ही जीव बने हुए हैं, और स्वयं ही इनको जोड़ने वाले बने हुए हैं। इस प्रकार से अगर खोल दिया जाए इन सबको, तो एक सूत्र परमात्मा सूत्र निकलता है, और दूसरी कोई चीज नहीं निकलती। कहीं यही ख्याल हो जाए कि मणके अलग हैं और सूत्र अलग है, सो बात नहीं। ये ऐसी माला है जिसमें एक ही धागे के सूत्र भी है और मणके भी हैं, और उनको खोल दिया जाए तो एक सूत्र के सिवाय दूसरा और कुछ नहीं है। इसलिए मयि सर्वमिदं प्रोतम, मुझ अकेले में ही ये सब कुछ
ऐसे पिरोया हुआ है सूत्रे मणिगणा एवं, जैसे सूत्र में मणियों के समुदाय पिरोए हुए होते हैं। अब भगवान अपनी महिमा बताते हैं, कहाँ कहाँ मुझे देखो, कहाँ हूँ मैं, दर्शन करो। रसो अहम अपसु कौन्तेय, सभी जलों में रस में हूँ, सभी जलों में रस में हूँ। जहाँ जहाँ जल है, दूध में भी जो रस है वो किसका है? जल का है। दूध में भी रस किसका है? जल न होवे सुखा दो से तो क्या निकलेगा? खोए में भी रस जल का ही है, उसको और सुखा दो तो राख बन जाएगी, खाक बन जाएगी, कुछ भी स्वाद नहीं। तो सब चीजों में स्वाद किसका है? जल का। इसलिए रस का धर्म, यानी पानी का धर्म रस है, जल का धर्म रस है। और भगवान कहते हैं कि रस कौन है? मैं हूं। अगर मेरे दर्शन करने हैं तो देखो, अहम अपसु रसो, सब प्रकार के पानियों में, जलों में, रस में। प्रभा अस्मि सस सूर्यो हो, और सूर्य, चंद्रमा, तारे, अग्नि, बिजली, इनकी पहचान किससे होती है? चमक से, रोशनी से। कैसे पता लगता है सूर्य का? रूप से। चंद्रमा का पता कैसे लगता है? चांदनी से। सितारों का पता कैसा लगता है? रोशनी से, चमक से। बिजली का पता कैसे लगता है? चमक से। और अग्नि का पता कैसे लगता है? प्रकाश से। तो इन सब के अंदर जो कुछ भी प्रभा है, चमक है, वो सब मैं, वो सब मैं हूँ। सस सूर्ययोः प्रभा अस्मि, सूर्य चंद्रमा में रोशनी मैं हूँ। प्रणवः सर्व वेदेषु, और सब वेदों में वास्तविकता ओम की है। प्रणव माने ओम, ओम ही गायत्री बना है, गायत्री ही सब वेद हुआ। ओम को विस्तार दिया तो गायत्री, और गायत्री का विस्तार हुआ तो सारे वेद। इस प्रकार प्रणवः सर्व वेदेषु, सब वेदों में प्रणव ओम है। शब्द खे पौरुषम ऋषु, और आकाश का धर्म क्या है? शब्द, वो मैं हूं। और पुरुषों में, आदमियों में जो पौरुष है, पुरुषार्थ है, ताकत है, शक्ति है करने की, वो मैं हूं, वो मैं हूं। पुण्यो गंधा पृथ्व्याम च, पृथ्वी में जो पुण्य गंध, अच्छी गंध, श्रेष्ठ गंध है, बुरी और अच्छी गंध तो बन जाती है, उसमें दूसरी चीज मिल जाती है, नहीं तो गंध का केवल गंध ही धर्म है। इसलिए निर्मल गंध पृथ्वी में वो मैं। तेजस चास्मी विभावसो, और अग्नि में जो तेज है वो मैं हूँ। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में जो जीवन है मैं हूँ। और तपस्यास्मि तपस्विषु, और सभी तपस्वियों में तप, बाकी कल को देख लेना। दर्शन करने की बात है, लोग कहते हैं कहाँ दर्शन करने जाएं, सब में देख लो दर्शन की बात आपके सामने आ रही है। और कल को इसको और अच्छी तरह से आपके सामने रखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे